जुजुत्सु काइसन चैप्टर 250 फाइनली सारे लीक तो आ गए हैं कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है चैप्टर 250 में, और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये देखने को मिलेगा। सो बेसिकली 249 चैप्टर में जो यूता वर्सेस सकुना की जो फाइट स्टार्ट हुई थी बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी होने वाली थी। 250 चैप्टर पूरा उसी को कवर कर रहा है, और यूता ने जो अपने कुछ शॉकिंग टेक्निक्स दिखाए ना, उसे देख के सकुना भी बिल्कुल शॉक्ड रह गया है। सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट में बता देता हूँ कि क्या क्या देखने को आपको 250 चैप्टर में मिलने वाला है। सबसे पहले तो रीका का जो न्यू एबिलिटी देखने को आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। उसके अलावा यूटा का जो डोमेन एक्सपेंशन था उसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन 250 चैप्टर में मिलने वाला है, और कुछ न्यू कर्स टेक्निक भी देखने को मिलेगी। और जब हम यूता के बारे में बात कर रहे हैं तो बिना रीका के तो ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। रीका जो है इसमें उसकी बहुत ही ज्यादा यूनिक टेक्निक देखने को आपको मिलने वाली है। रीका जो है अपने आप के स्मॉल पीसेस में स्प्लिट कर सकती है, लाइक इस मिनी रीका बन सकते हैं, और उससे 250 चैप्टर में वो सकुना के ऊपर हमला करने वाला है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। लाइक किसने सोचा था कि रीका अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर सकती है और बहुत सारे अपने कॉपीज बना सकती है, लाइक स्मॉल कॉपीज, और उससे जब वो सकुना के ऊपर हमला करेगा तो देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है। सकुना जो है अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उससे कैसे डील करने वाला है ये बहुत ही देखने में अमेजिंग होगा। भाई गेगे का दिमाग तो कुछ अलग ही चल रहा है, ये तो बिल्कुल ही किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सारा फोकस यूता पे था, सबने सोचा था कोई यूता की न्यू टेक्निक देखने वाले हैं, लेकिन सब ये भूल चुके थे कि यूता रीका के बिना इनकम्प्लीट है। रीका के बारे में तो जरूर इस चैप्टर में दिखाया जाएगा। और जैसा कि हमको पहले लीक से पता चल चुका था कि यूजी का इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है, तो यूजी जो है इस 250 चैप्टर में आपको सकुना पे जो उसके मैगुमे के बॉडी में घुसा हुआ है उसके ऊपर पंच मारते हुए आपको मिलने वाला है, जो कि उसके पंच से उसकी जो सोल है सकुना की वो बहुत ही ज्यादा हिल जाता है। यूजी इतने पंचेस मारता है उसको, यूजी के पंचेस की वजह से सकुना जो मैगुमी सोल पे अपना पूरा कंट्रोल खो रहा होता है। उसकी जो टेक्निक है कर्स टेक्निक वो भी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो रही होती है। इतना असर यूजी और यूता उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, कुछ ज्यादा ही असर डाल रहे होते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि सकुना कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस फाइट में वो बहुत ही ज्यादा वीक पड़ रहा होता है। और फाइट के बीच में ये जिक्र भी किया जाएगा कि अगर सकुना ने गोजो के साथ फाइट नहीं की होती तो उसकी जो पावर इतनी लो नहीं होती। अभी तक यूता और यूजी का तो काम तमाम हो गया होता, सकुना इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्योंकि उसने गोजो के साथ फाइट की थी और वो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को अब तक यूज नहीं कर सकता, ना ही अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है, इसलिए यूता अभी तक टिका हुआ है उसके सामने, वरना सकुना उसको कब के मार चुका होता। इवन दो सकुना जो है अपने फुल पावर में नहीं है, लेकिन हमें इससे तो फर्क पड़ता नहीं। हम तो चाहते हैं कि सकुना मर जाए, चाहे कोई भी उससे फाइट करे, यूता हो, यूजी हो या गोजो हो। लेकिन इस फाइट में ऐसा लग रहा है कि सकुना बहुत ही ज्यादा वीक पड़ रहा है, क्योंकि उसकी पावर पहले ही से कम हो रखी थी, और ये दोनों अपने साथ साथ जब न्यू टेक्निक यूज कर रहे हैं तो सकुना भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। और लीक में ऐसा बताया जा रहा है कि इतना वीक पड़ने के बाद भी सकुना उनके साथ मजाक कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि इतने मंथ से तुम आखिर कर क्या रहे थे, गोजो के साथ फाइट होने के इतने मंथ तक तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या सीखा है। और उसके रिप्लाई में यूजी और यूता क्या रिप्लाई देते हैं पता है, कि हमने बहुत ही ज्यादा एफर्ट किया है, और सडनली वो अपने बहुत सारे कर्स टेक्निक सकुना के ऊपर यूज करने लगते हैं। ये आपको 250 चैप्टर में देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल सीन होने वाला है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सकुना उन सबको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि यूता और यूजी अपनी फुल पावर दिखाए, उन्होंने क्या छुपा कर रखा है वो सारी टेक्निक दिखाए, और सकुना अपने आप को अभी भी बैक नहीं कर रहा। वो पूरा का पूरा उसको कॉन्फिडेंस है कि वो बिना अपने एक्सपेंशन के, बिना किसी रिवर्स टेक्निक यूज किए हुए भी यूता और यूजी को बहुत इजीली हरा देगा, क्योंकि उसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है। लीक में तो कुछ ऐसा ही पता चल पा रहा है, क्योंकि अभी भी वो उनको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है और उनको फोकस कर रहा है कि अपनी पूरी टेक्निक दिखाएं यूता और यूजी। और जैसे जैसे ये फाइट आगे जा रहा होता है चैप्टर 250 में यूजी बात कन्फेस करता है कि बहुत ही ज्यादा स्कैर्ड फील कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम सोर्सर से वो फाइट कर रहा है, जिसने गोजो को भी हरा दिया। तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फियर का लम्हा होता है, वो बहुत ज्यादा स्कैर्ड फील कर रहे होते हैं। और सकुना सोच रहा होता है कि आखिर कौन कौन सी टेक्निक यूता के पास है। वो एक के बाद एक मेंशन कर रहा होता है, अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि इसके पास ये भी टेक्निक है, ये भी टेक्निक है, ये भी टेक्निक है, इसने यूज कर लिया है। लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी आता है कि क्या उसके पास गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक है। सारा खेल यहीं पे आके फंस जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक अगर यूता के पास है, अगर वो यूज कर सकता है तो ये बैटल बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी होने वाली है, बहुत क्लोज चला जाएगा, क्योंकि पहले से ही सकुना बहुत वीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है अगर यूता यूज कर सकता है। लेकिन अभी भी इसमें डिसबिलीफ है, ये बात डिस्क्लोज नहीं किया गया है लीक में कि वो यूज करेगा या नहीं करेगा, उसके पास है भी कि नहीं। सकुना यही सोच रहा होता है कि इसके पास गोजो की टेक्निक है कि नहीं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोचता कि यूता अभी नेक्स्ट क्या करने
वाला है। और जो यूता करता है उसके बाद भाई वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, सुकुना ने बिल्कुल नहीं सोचा था। यूता जो है उस सुकुना की ही टेक्निक सुकुना पे यूज करता है, सुकुना की क्लेव जो टेक्निक है उस सुकुना के ऊपर यूज करता है और सुकुना का जो फेस है वो बीच से स्लैश कर देता है और सुकुना बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। सुकुना की ही टेक्निक यूज किया जाएगी। यूता से मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, अभी तक सब यही सोच रहे थे, इवन सुकुना भी यही सोच रहा था कि उसके पास शायद कोई गोजू की टेक्निक होगी, गोजू की इन्फिनिटी टेक्निक, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो सुकुना की टेक्निक यूज करके उसका फेस को स्लैश करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है क्योंकि यूता अब सुकुना की टेक्निक भी यूज कर सकता है और इतनी जल्दी यूता अपने आप को अडेप्ट कर रहा है ना, वो देखने में तो बहुत मजा आ रहा है। मानना पड़ेगा सुकुना ने बहुत सारे से फाइट किया, लेकिन यूता जो है ना उसमें कुछ तो बात है, कुछ तो एक्स फैक्टर है। ऐसा कह सकते हैं कि गेगे को जो है ना यूता पसंद आ गया है भाई सुकुना के बाद, क्योंकि यूता को और अगले चैप्टर में जब भी कोई न्यू चैप्टर आता है यूता और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। शुरू से जब आप उसकी जर्नी देखोगे स्टार्ट से अभी तक, वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। इतनी तेजी से तो यूजी भी ग्रो नहीं कर रहा जितनी तेजी से यूता की पावर बढ़ रही है, क्योंकि हम सबको वो बैडेस्ट मूवमेंट तो बहुत अच्छे से याद है जब सुकुना ने जोगो को उसी की टेक्निक से हरा दिया था। जोगो जो है बहुत ही ज्यादा फायर के अगेंस्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन सुकुना ने उसको फायर से ही जला दिया था और वो देखने के बाद तो कितना कूल सीन था। वही कुछ यहाँ पे हुआ, यूता सुकुना को उसी की टेक्निक से मार रहा है। स्कैन देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हमको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर पता चल चुका है क्या क्या देखने को आपको मिलने वाला है। बस एक क्वेश्चन है कि क्या वो गोजो की टेक्निक यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, बस इसी पे क्वेश्चन है। बाकी सारी चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि चैप्टर 250 में हमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। चैप्टर 250 जो है वो 11 फरवरी को रिलीज होने वाला है। इंडिया में 8:30 को आपको जरूर देखने को ये मिल जाएगा अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, और जापान में 12 फरवरी को रिलीज होने वाला है। एक बात तो क्लियर हो गई कि 250 चैप्टर में भी ये फाइट खत्म नहीं होने वाली है, फाइट बहुत आगे जाएगी, 251 में भी जाएगी और हो सकता है 252 में भी जाए, तो ये फाइट बहुत ही लंबी जाने वाली है। जैसा कि गोजो वर्सेस सुकुना में हुआ था वो फाइट बहुत ज्यादा लंबी गई थी, शायद 15 चैप्टर तक गई थी। वैसे ही ऐसा लग रहा है कि यूता वर्सेस सुकुना फाइट भी बहुत लंबा जाने वाला है, ये तो अभी स्टार्टिंग ही है। अब यूजी का रोल क्या है वो देखने लायक होगा। क्या यूजी का रोल सिर्फ इतना है कि वो यूता को सपोर्ट करे वो सुकुना को हराने में, या यूजी कुछ अलग करने वाला है? क्या यूजी इस फाइट का मेन कैरेक्टर बनेगा? इस फाइट में यूजी वर्सेस सुकुना होने वाला है या यूता वर्सेस सुकुना, या दोनों एक साथ बराबर में लड़ेंगे, वो देखने लायक होगा। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि प्योरली यूता वर्सेस सुकुना फाइट है और यूजी सिर्फ सपोर्टिंग रोल में काम कर रहा है। ओवरऑल तो ये लीक देख के मजा आ गया। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हमको देखने को मिलने वाला है, लेकिन देख के तो बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर 250 को मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आखिर फाइनली जो एट द एंड जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना सिमिलर होने वाला है लीक से, ताकि हमको पता चले कि लीक कितने ट्रस्टेबल होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, यूता सुकुना को हरा पाएगा? इसके चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा होने वाला है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मुझे सोशल मीडिया पे तो जरूर फॉलो करें। बाकी सारे लिंक्स के लिए आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।